ब्लैक मिथ वुकोंग, जिसका पहला पार्ट मैंने इस चैनल पर एक्सप्लेन करके डाल दिया है। आज की मूवी ठीक वहीं से स्टार्ट होती है जहां पर पिछला पार्ट खत्म हुआ था। ये चारों अपनी एक नई जर्नी पर निकल चुके होते हैं, मगर पैसा कमाने के लिए इन्हें छोटा मोटा काम करना पड़ता है। तो इस वक्त जो अपना मॉन्क है यानी कि हुआन सोया हुआ होता है और काफी सारे छोटे छोटे लोग आकर उसे उठाने लगते हैं। इसी के साथ हम आसपास छोटे मंदिर भी देख पाते हैं कि तभी हुआन की आंख खुल जाती है। वो सोचता है कि आखिर मैं यहाँ पर हूँ ही क्यों। तभी मॉन्क का लीडर वहाँ पर आ जाता है, जिसने पार्ट 1 में उसे किस तरीके से मोक्ष को पाया जाए बताया था। और अब यहाँ आने के बाद में वो हुआन को एक चमकती रिंग देता है और कहता है कि इसे अपने पीछे लगा लो। इस रिंग को लगा करके हुआन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। इसी के साथ लीडर कहता है कि अब तुम इन सभी लोगों के राजा हो। अब हुआन तो ये सारा कुछ सपने में देख रहा होता है और जैसे ही वो सपने से उठता है तो सर्कस का एक आदमी आकर उससे कहता है कि अब सोते ही रहोगे या फिर कुछ कमाल भी दिखाओगे। मतलब यहाँ पर हुआन अपने जीवन को चलाने के लिए एक सर्कस में काम करने लगा था, जहाँ उसका काम था लोगों का मनोरंजन करना। यहाँ पर ही 2 महिला आती हैं, जिन्हें हुआन अपना जलवा दिखाने लगता है। यहाँ पर वो सबसे पहले पिग मॉन्स्टर के पास जाता है, जो कि अपनी सुंदरता दिखाता है। फिर हुआन फिश मॉन्स्टर के पास जाता है, जो कि अपने चेहरे के अलग अलग रूप बना लेता है, जिससे उनका बच्चा रोने लगता है, जिस पर वो गुस्साने लगती है और अपना पैसा वापस मांगती है। यहाँ सर्कस का मालिक भी हुआन से आकर कहता है कि तुम तो सर्कस बंद करवा के मानोगे। इतने में कुछ लोग कहते हैं कि हमारा मनोरंजन नहीं किया तो हम तुमसे डबल पैसा लेंगे। जिसके बाद हुआन वुकोंग के पास जाता है तो वो सिर्फ नीचे आकर लेट जाता है। हुआन उसे बातें सुनाने लगता है और कहता है कि तुम एक बेवकूफ बंदर हो जिसे कुछ आता ही नहीं है, हर बार मेरी इंसल्ट करवाते हो। जिस पर अब वुकोंग को गुस्सा आ जाता है और वो ऐसे ऐसे करतब दिखाता है, जिसकी वजह से पूरा सर्कस खराब हो जाता है और सर्कस का मालिक उन्हें वहाँ से निकाल देता है। अब नेक्स्ट सीन में हम एक महारानी के घर को देखते हैं, जो कि कुछ तांत्रिकों को बुलाकर कहती है कि मेरी माँ के अंदर एक राक्षस है, आप उनके अंदर से वो डीमन निकालिए। यहाँ पर 3 तांत्रिक होते हैं, जो कि अपने तिलिस्मी आईने के साथ में डीमन को ढूंढने की कोशिश करते हैं, मगर उन्हें तो कुछ नहीं मिलता। तीनों तांत्रिक को डीमन की महक आ रही होती है, इसीलिए चेक करने के लिए वो तिलिस्मी आईना उस लड़की पर घुमाते हैं तो पता चलता है कि असली डीमन तो ये है, जो तुरंत ही एक मकड़ी बन जाती है और इन सभी को कैद कर जान से मार डालती है। यहाँ सीन शिफ्ट होता है एक जंगल में और यहाँ पर हम देख पाते हैं कि हुआन वुकोंग को बहुत ज्यादा डांटने लगता है, जिस पर वुकोंग यानी मंकी किंग कहता है तुम्हारे पास में बुद्धा के हाथ वाली शक्ति है, जिसकी वजह से मैं चुप रहता हूँ, वरना मैं तुम्हें अभी मार देता। अब असल में हुआन ने उससे झूठ बोला था। उसके पास जो किताब थी उसके अंदर बुद्धा की राइम्स लिखी थी और बुद्धा तो धरती पर ज्यादा अत्याचार होने पर खुद ही आकर उसे मिटा देते हैं। तो वो कोई हुआन के बुलाने से नहीं आए थे, मगर इन सबको ये लग रहा था कि हुआन के बुलाने पर बुद्धा आ गए थे, तो अगर फिर से उसे परेशान करेंगे तो वो वापस आ जाएंगे और हमें खत्म कर देंगे। और यही कारण था कि तीनों ताकतवर मॉन्स्टर इस आम इंसान के साथ में घूम रहे थे। अब अगली सुबह खाना बनाने के लिए इन्हें पानी की जरूरत होती है, तो पिग मॉन्स्टर कहता है कि फिश मॉन्स्टर पानी लाएगा। फिश मॉन्स्टर कहता है कि मंकी किंग जाएगा। सभी एक दूसरे पर काम थोपने लगते हैं, जिस पर हुआन कहता है कि कोई मत जाओ, मैं खुद जाता हूँ। अब आगे चलते चलते ये लोग उसी महल में पहुँच जाते हैं, जिसके अंदर वो तांत्रिक भी गए थे। यहाँ पर उनका स्वागत होता है। इस महल की ये सारी लड़कियां मकड़ी वाली डीमन होती हैं, जो कि इंसानों को मारना चाहती थी। वो हुआन को बिठा करके भोजन करवाने लगती हैं। यहाँ हुआन के साथ ही ये तीनों मॉन्स्टर अपनी अंदरूनी दृष्टि से देख लेते हैं कि यहाँ ये सारे के सारे स्पाइडर डीमन हैं। वहीं पर इन स्पाइडर वाले डीमंस को ये पता लग जाता है कि यहाँ पर 3 डीमंस ऑलरेडी हैं, मतलब मंकी किंग, फिश मॉन्स्टर और पिग मॉन्स्टर। तो इन तीनों को आसान शिकार हुआन दिखता है, जिसको पकड़कर ये लोग उसे खाने के बारे में सोचती हैं। मगर तभी मंकी किंग उस लड़की के पैर में कील चुभा देता है, जिससे उसका असली चेहरा हल्का सा दिखने लगता है और तभी सारी स्पाइडर डीमंस अपने असली रूप में आ जाती हैं और फिर इन सभी पर अटैक करना शुरू करती हैं। तीनों मॉन्स्टर हुआन को छोड़कर पहले तो वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन फिर हुआन को बचाने वो वापस आते हैं और यहाँ पर उनमें फाइट शुरू हो जाती है और लड़ते लड़ते ये पहुंच जाते हैं उसी महल के नीचे अंडरग्राउंड जगह पर, जहां इन सभी स्पाइडर्स की सबसे बड़ी रानी आती है। तो हुआन कहता है कि चलो सबसे पहले मैं अपनी बुद्धा की शक्ति से इसे शांत करने की कोशिश करता हूँ, मगर गुस्से में आया मंकी किंग एक घूंसे के अंदर ही उस मकड़ी की जीभ तोड़ देता है। अब इस बात पर हुआन को गुस्सा आ जाता है और वो रात में इन सभी को कहता है कि किसी को भी जान से मारना एक अच्छी आदत नहीं होती है। बातचीत करके उनका दिल पिघलाकर उन्हें मनाया जा सकता है और उनसे काम करवाया जा सकता है। अब वहाँ जो स्पाइडर डीमन से इनकी फाइट हुई थी, तो फिश मॉन्स्टर अपना रूप बदलने लगा था और अपने असली रूप में आने लगा था। तभी हुआन और मंकी किंग का झगड़ा हो जाता है, जहाँ पर वुकोंग कहता है कि अगर तुझमें सचमुच ताकत है तो मैं बुद्धा के पंजे की ताकत देखना चाहता हूँ। यहाँ पर हुआन, जिसके पास में ताकत तो थी नहीं, तो वो अपनी आंखें बंद कर ईश्वर से प्रार्थना करने लगता है। तभी वहाँ पर काला बादल हट जाता है और चांद की रोशनी दिखने लगती है।
तो मंकी किंग को लगता है कि जरूर हुआन में ताकत है और बुद्धा का पंजा इस पर वापस से आकर ना पड़ जाए, इसलिए वो पीछे हट जाता है और हुआन का गुलाम बन जाता है। यहाँ हम देख पाते हैं कि फिश मॉन्स्टर मकड़ी के जहर की वजह से अपने असली रूप में आ चुका होता है। तो यहाँ सभी उसे एक कार्टव्हील पर धक्का दे रहे होते हैं और चलते चलते ये एक शहर में पहुँच जाते हैं, जहाँ राजा की असिस्टेंट आकर इन्हें बोलती है कि हमारे राजा जो कि बहुत ही दयावान है, अगर आप उनका मनोरंजन कर सको तो फिर हम आपको आपकी मुँह मांगी चीजें देंगे। हुआन के तीनों डीमन मना कर देते हैं कि हम तो कुछ नहीं करेंगे। हुआन उनके हाथ पैर पकड़ने लगता है और बोलता है कि मुझे तो कुछ आता नहीं है, मैं तो तुम सबके दम पर यहाँ आ गया था। हुआन मंकी किंग को बातें सुना देता है और कहता है कि आखिर तुम यहाँ से चले क्यों नहीं जाते, हर बार मेरी इंसल्ट ही करवाते हो। इस बार मंकी किंग को भी बुरा लग गया था, लेकिन हुआन को अपनी बोली हुई बातों का बुरा लगता है और वो उससे माफी मांगता है। हुआन बोलता है मैं तुम्हारा मालिक नहीं हूँ, बस भाई जैसा हूँ। मंकी किंग भी पिघल जाता है और वो राजा को थप्पड़ मार देता है। ऐसे ही मारते मारते उसका असली गुस्सा बाहर आता है और हम देख पाते हैं कि वो कोई इंसान नहीं है, वो भी एक छोटा रोबोट था जो कि इंसानी शरीर में रहकर यहाँ पर राज कर रहा था। अब उसके और मंकी किंग के बीच में जबरदस्त फाइट होती है। अब जो छोटा रोबोट था इसके पास में फायर पावर और रिंग पावर थी, जिनकी मदद से वो मंकी किंग पर भारी पड़ रहा था। मगर वुकोंग भी पावरफुल डीमन था जिसके पास भी पावर्स होती है। लड़ते लड़ते ये पूरा का पूरा महल बर्बाद कर बाहर आ जाते हैं। यहाँ पर फायर पावर वाला रोबोट अपनी सारी की सारी फायर को मंकी किंग पर डालने लगता है, मगर मंकी किंग तभी अपने पीछे झंडे घुमाकर बहुत तेज हवा मारकर उस रोबोट को खत्म कर देता है। और इसी के साथ हमें पता लगता है कि असिस्टेंट जो कि रोबोट के साथ मिली हुई थी, इन्होंने मिलकर असली राजा को कैद करके रखा था। और जब वो असली राजा को बचा लेते हैं तो राजा इन्हें इनाम के तौर पर मुँह मांगी चीज देता है। हुआन जो कि पेशे से एक पंडित या मॉन्क होता है, इसलिए उसे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए था, मगर राजा उसे कुछ देना ही चाहता था, इसलिए वो अपने इस महल में जितनी भी कैद हुई रानियां थी वो सब दे देता है। तो हुआन सोचता है कि आखिर इतनी लड़कियों का मैं क्या करूँगा, मगर पीछे से पिग मॉन्स्टर कहता है कि हाँ रख लो। पर हुआन एक अच्छा मॉन्क था, वो कहता है कि ठीक है, हमें यही नहीं चाहिए, इनके बदले में मैं इनकी आज़ादी मांगता हूँ, यह अपने घर पर जाकर रह सकती है। मगर महल की औरतें ज्यादा चालाक थी, वो कहती है कि हमको तो यही रहना है। लेकिन एक लड़की थी जो चुप खड़ी थी, तो राजा उसे नाचने के लिए कहता है। अब कहीं ना कहीं हुआन को उस लड़की के अंदर अपनी पुरानी पार्टनर डुआन की याद आ जाती है, तो वो राजा से कहता है कि चलो मैं इसको अपने साथ ले जाता हूँ, मगर इसे देने से राजा मना कर देता है। तो हुआन वहाँ से खाली हाथ चला जाता है, मगर उसे दिन भर उसी लड़की का ख्याल आ रहा था। इस लड़की का नाम लिन होता है, जिसे हुआन कहीं ना कहीं अपना दिल दे बैठा था, इसलिए वो आगे जाकर राजा से लिन की मांग करता है और फिर वो साथ में अलग जर्नी पर निकल जाते हैं। मगर कहीं ना कहीं मंकी किंग को उस पर थोड़ा सा शक हो रहा था, तो वो उससे कहता है कि क्या तुम इसका नाम परिवार जानते हो, कहाँ से आए हैं, कौन से गांव की है, कहीं कोई डीमन तो नहीं है। इसी चक्कर में वो उसका हाथ काटने की कोशिश करता है, मगर उसमें से तो नॉर्मल खून निकलता है। तो हुआन कहता है कि ठीक है, इसका पता लगाने के लिए हम इसके गांव जाकर चेक करेंगे। तो वो अपने गांव लेकर जाती है जहां उसके माता पिता होते हैं, मगर फिर भी मंकी किंग को उस लड़की पर विश्वास नहीं होता। अब जहां एक तरफ वो हुआन को इस लड़की को छोड़ देने की बात करता है, वहीं पर हुआन मंकी किंग से कहता है कि तुमने एक बार पहले भी मेरे प्यार को मुझसे छीना था, तो इस बार मैं ऐसा कुछ तुम्हें नहीं करने दूंगा। जिस पर वुकोंग यहाँ पर उससे टकरा जाता है और मंकी किंग वहाँ तबाही मचा देता है। अब वो हुआन को मार देना चाहता था कि तभी लिन वहाँ पर आ जाती है और कहती है कि मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। मगर इस वक्त मंकी किंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका होता है, यानी कि वुकोंग अपना असली रूप लेकर एक बड़े से स्टोन वाले वुकोंग में बदल जाता है और हुआन को खा जाता है। अब यहाँ हमें पता चलता है कि ये लड़ाई उसी छोटी रोबोट और मिनिस्टर ने करवाई थी ताकि वो हुआन को मरवा सके। लेकिन तभी वुकोंग अपने मुंह से हुआन को उगल देता है, क्योंकि वो जानता था कि इस लड़की को यहाँ पर भेजना, मॉन्क को प्यार में फंसवाना और फिर हमारे बीच में झगड़ा करवाना, इसके पीछे जरूर कोई साजिश होगी। और फिर यहाँ जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। यहाँ मिनिस्टर भी अपनी एक पिंक स्पाइडर के जरिए भागने लगती है, वहीं पर वुकोंग उसका पीछा करता है। रोबोट भी उस पर कहीं ना कहीं हमला करता जाता है, जिस पर वुकोंग के दोस्त पिग मॉन्स्टर और फिश मॉन्स्टर भी उसका साथ निभाने लगते हैं। मगर तभी जादुई ताकत से यह मिनिस्टर पानी में से बुद्धा को निकाल देती है। तो वुकोंग सोचता है कि आखिर बुद्धा तो हमेशा अच्छे काम के लिए आते हैं और मैं तो इस बुरी औरत से लड़ रहा हूँ, तो आखिर बुद्धा इस बुरी और साथ क्यों दे रहे हैं। अब इस बार जो पानी से 3 अलग अलग बुद्धा निकले थे, उनमें एक पानी की बुद्धा, एक हवा के बुद्धा और एक आग के बुद्धा थे। और कहीं न कहीं अब वुकोंग इनसे हार रहा होता है। मगर तभी वुकोंग की अच्छाई बचाने के लिए महात्मा बुद्ध खुद हाथ उठाकर इन तीनों को भस्म कर देते हैं और वुकोंग को शांत होने के बारे में कहते हैं। इसी के साथ हुआन ने लिन को भी बचा लिया होता है, जो कि एक डीमन थी, मगर उस लड़ाई में जख्मी हो जाने की वजह से वो हुआन को अलविदा बोलकर हमेशा के लिए उसे छोड़ जाती है। अंत में एक बार फिर हुआन, मंकी किंग
पिग मॉन्स्टर और फिश मॉन्स्टर निकल पड़ते हैं एक और जर्नी पर और यहाँ ये मूवी खत्म हो जाती है।